नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जो विषय है मुकाम से जुड़ा हुआ। मुकाम यानी कि धार्मिक स्थल, बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल है, जहाँ पे जिसका संचालन करती है, मुकाम का जो मंदिर है उसका संचालन करती है वो है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसको जो आज बात करेंगे, जिसके लिए जो मुकाम का जो मंदिर का संचालन जो संस्था करती है उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री को इसके बारे में एक चिट्ठी लिखी गई है। वो चिट्ठी लिखी गई है बिश्नोई चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत बिश्नोई के द्वारा। हमारे पास में खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किन आरोपों के तहत जो है बात करेंगे, कि पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरोप लगाए गए हैं उस चिट्ठी के अंदर। हमने भी वो चिट्ठी पढ़ी है, इन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे। देखो जी, हमारे आज से जब से हमारा बिश्नोई समाज बना है तब से हमारे मुकाम मंदिर में रात्रि में जागरण होता है। और वो जागरण होता है, फिर सुबह हवन होता है, पाल होता है, और दूसरे दिन खुला अधिवेशन होता है। वहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे चर्चा होती है। तो अब की बार, जैसा कि पूरे समाज को भी पता है कि जो हमारे संरक्षक है कुलदीप बिश्नोई जी, उनके बेटे ने जो अंतर्जातीय शादी की है, और उसके बाद उन्होंने एक जो अपने ट्विटर पे समाज का जो शादी कर ली है या करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, उसके मामले में उन्होंने एक ट्विटर पर भी एक डाला था, कहा था कि उसमें कि मुकाम तो शराबियों का अड्डा है, ये वो, उसके कारण महासभा के लोगों का भी विरोध था। और जैसा कि 27 तारीख को मीटिंग में जब बिश्नोई समाज के लोग वहाँ पहुँचे थे तो हमारे साथ उन्होंने हाथापाई भी की थी। महासभा को अब की बार ये पूरा खतरा था कि बिश्नोई समाज है जो जाग चुका आज, और वो महासभा का पूर्ण रूप से विरोध करेगा। इसीलिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत रात्रि जागरण कैंसिल किया गया है और खुला अधिवेशन कैंसिल किया गया है। आपको शायद मालूम भी होगा कि 12 तारीख को जयपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे की वो सगाई की रस्म है। तो वहाँ पर अगर लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो वहाँ अधिवेशन में क्यों नहीं हो सकते? समाज का अधिवेशन है, वहाँ तो होना चाहिए। और हमने एक प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि आप एक तो हमें खुले अधिवेशन की परमिशन दिलवाइए, रात्रि जागरण की परमिशन दिलवाइए। और कुछ ये चंद लोग हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग यूज कर रहे हैं और बार बार में समाज को परेशान कर रहे हैं। और समाज के जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर इनका कब्जा भी है। जैसा कि 27 तारीख को देखने को भी मिला था कि जो महासभा का भवन है उसके अंदर पूरे समाज का चंदा आता है, पूरे समाज के चंदे से वो मंदिर बना है, जो महासभा का भवन बना है। वहाँ पे बिश्नोइयों को कोई एंट्री नहीं करने दी गई। और वो तो सभी जगह जग जाहिर हो चुका है कि अब इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया समाज के सामने। इसीलिए अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये सारा प्रोपगंडा इन्होंने रचा है। और ये चाहते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग हैं वो हमारे हमेशा हम उनको गलत राजनीतिक यूज करते रहें। लेकिन आज का समाज है, जागरूक है, आज का युवा है, आज बुजुर्ग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जो पहले ज़माना था वो ज़माना अब जा चुका है। क्योंकि आज एक बात 1 मिनट में पूरे भारत में फैल जाती है। पहले क्या था कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको दबा देते थे। अब ये इनके खिलाफ आवाज़ ना दबेगी, ना कोई डरेगा, ना हमें इनसे डर लगता है, ना कोई डरने वाला है। आज हमारा तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन रहेगा इस लेटर के माध्यम से कि वो हमारे समाज को इन चंद लोगों से मुक्त कर दे, और इनको जो है, इनका जो हमारे समाज पे कब्जा है, ये कब्जा हटवाया जाए। इन्होंने तो अपना कब्जा कर रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिश्नोई समाज के जागरूक लोगों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुकाम वहाँ पहुँच करके जो ये हमारे समाज के साथ कर रहे हैं इनका जो है कि विरोध किया जाए। आप सुन पा रहे थे जो बिश्नोई चेतना मंच है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत बिश्नोई को, और जिसके महासचिव हैं हमारे साथ में कुलदीप, इनसे भी बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो विषय है, जो बात जो चल रही है समाज के अंदर। खुला अधिवेशन हर साल होता है, साल में 2 बार होता है। फाल्गुन मास के अमावस्या को बड़ा मेला लगता है मुक्तिधाम मुकाम में, तो इस बार खुला अधिवेशन होना चाहिए। और भी कुछ कहना चाहेंगे? और समाज को इन चंद लोगों से मुक्त किया जाए।
आप सुन पा रहे थे अभी जो बातें हमने बताई कि खुला जो मंच जो लगना चाहिए, अधिवेशन होना चाहिए, जो रात्रि जागरण होता है जो होता रहा है कोरोना की आड़ में, जो है इसको ना बंद किया जाए, ये मांग की जा रही है। अभी और बात करना चाहेंगे मंजीत जी से, फिर हम एक बार जुड़ते हैं। क्या कहना चाहिए? देखो जी, हमने तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है। एक, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के आड़ में हमारे समाज को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। इन्होंने बिश्नोई रतन एक बंद कमरे में ले लिया। बिश्नोई रतन की एक जो रतन होता है उसकी एक गरिमा होती है कि समाज खुश होकर देता है। अगर आप भी पत्रकार हो, आपको अगर कोई समाज खुश होकर कोई उपाधि देता है तो वो तो पूरा समाज खुश होगा तभी लेंगे। इन लोगों ने तो एक बंद कमरे में लिया है और अपना प्रधान बना लिया, अपना वो कर लिया, ये कर लिया। और 27 तारीख को देखने में भी ये भी आया कि 90% जो महासभा के पदाधिकारी है ना, वो भी जाग चुके हैं, वो भी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वहाँ पे 70% लोगों ने तो 27 तारीख को मीटिंग से वॉकआउट किया था कि अगर आप समाज के लोगों को अंदर नहीं आने दोगे तो हम भी जो है समाज के अंदर इस मीटिंग के अंदर नहीं बैठेंगे। मैं धन्यवाद उन प्रधानों का भी करना चाहता हूं जिनका इतना बढ़िया जज्बा है और हमें गर्व है कि ऐसे लोग भी हमारे समाज की महासभा में बैठे हैं जो इनका विरोध भी करते हैं। लेकिन उनकी ये होती है कि ये जो प्रधान है इनके मुट्ठी के बने हुए हैं और इनकी चलती नहीं है। हमारा तो प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन रहेगा कि एक तो ये जो बिश्नोई रतन कोरोना के आड़ में लिया गया है इसको वापस दिलवाया जाए। तो ये तो समाज का अंदरूनी मामला है या समाज की जो परंपरा रही है या जो महासभा की जो आपका सिस्टम है उसके हिसाब से इसमें प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी जो संस्था है अपनी मनमर्जी कर रही है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एक्शन ले सकते हैं। और जो हमारे मंदिर के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर ये कब्जा किए हुए बैठे हैं तो आपको पता भी होगा शायद ये सरकार का एक दुरुपयोग कर रहे हैं। एक 27 तारीख को एक मीटिंग थी, उसी दिन रामेश्वर डुड्डीन का एक कोई कांग्रेसी नेता है वो इतनी बड़ी रैली कर सकता, तो बिश्नोई समाज का एक छोटा सा अधिवेशन होता वो क्यों नहीं हो सकता? हमने भी जो देखा था, चैनल पे नहीं दिखा पाए थे, रामेश्वर डूडी जो वहाँ पे किसान पंचायत कर रहे थे जिसको कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। लेकिन अभी जो मांग की जा रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो मांग की जा रही है कि अगर इस तरह की किसान पंचायतें हो सकती हैं कानूनी तौर पे तो क्यों नहीं जो अधिवेशन, सामाजिक तौर पे एक अधिवेशन किया जाए और रात्रि का जो जागरण किया जाता है वो किया जाए। तो बने रहिए और भी आगे हम इससे वाक्य से अवगत करवाते रहेंगे। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।